हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं आलू दही वाले बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सब बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चाहे आप रोटी से खाइए, चावल से खाइए, बहुत ही पसंद किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 500 ग्राम आलू लिए हैं। आलू को हमने बॉईल कर लिया है और इस तरह से मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। बहुत बड़े नहीं लिए हैं, छोटे लिए हैं। आप चाहें तो आप कैसे भी ले सकते हैं। मैं इसके 2 टुकड़े कर रही हूँ और ये मैंने जो आलू है बॉईल कर लिए थे और फिर इसको थोड़ी देर ठंडा कर लिया है, तो थोड़ा सा हार्ड इसका जो होता है टेक्सचर आ जाता है। ये इस तरह के आलू बड़े टेस्टी बनते हैं। तो आप अपने पसंद से कोई भी आलू ले लीजिए। एक हैवी तले वाली कढ़ाई हम चढ़ा लेंगे और इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। और तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें एक एक आलू करके अपने सारे आलू डाल देंगे और एक एक करके सारे आलू हमें डाल देना है। शुरू में हम थोड़ा सा तेल के साथ डालेंगे, बाकी फिर सारे एक साथ ऐसे करके एक एक करके हमें डाल देने हैं। और आलू में जो है, एक एक आलू में अच्छे से तेल लग जाना चाहिए। हम सारे आलू को इस तरह से चला देंगे और जो तेल है हर एक आलू में लग जाए, ताकि जो है आलू जो है कढ़ाई से चिपके नहीं और अच्छे से करारे से बढ़िया से क्रिस्पी से हो जाए, बहुत टेस्टी हो जाए। इसमें आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे, आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, आगे और ग्रेवी में भी हम डालेंगे तो इसमें आधी चम्मच ही, छोटी चम्मच डालेंगे जो टीस्पून होता है। और आधी छोटी चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से हमें एकदम चला के पूरे मसाला जो है हल्दी मिर्ची नमक सारे आलू में बढ़िया से लगा देना है। बहुत बढ़िया से चलाना है ताकि सारे में ये लग जाए। और जो ये स्टेप से क्या होगा कि जो आलू है बहुत ही करारे क्रिस्पी और नमकीन हो जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बन जाएंगे। और जब हम इसको ग्रेवी में डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इस तरह का आपको इसको फ्राई करने के लिए, बहुत ही कम तेल में फ्राई करने के लिए हमें क्या करना है, जो हैवी तले की कढ़ाई लेनी है। जो हैवी कढ़ाई होती है उसको यूज़ करना है, ताकि देखिए एक भी जो है आलू कढ़ाई में जो है चिपक नहीं रहा है। बहुत ही बढ़िया से ये देखिए फ्राई हो रहा है और कलर कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन आ गया है। तो एक भी जो आलू है कढ़ाई के साथ नहीं लगा, इसलिए हैवी तले, मतलब हैवी जो कढ़ाई हो उसके अंदर इस तरह से तलिएगा कम तेल में। और जो आलू जो है बहुत अच्छे देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। आलू अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हम सारे आलू निकाल लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए इसमें 4 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे, उसे गर्म होने देंगे। और तेल देखिए बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। 1 छोटी चम्मच जीरा डाल लेना है, 2 तेज पत्ता तोड़ के डाल लेंगे और 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े इसमें डाल लेने हैं। 4-5 लौंग डाल लेंगे और 4 दाने हम काली मिर्च के इसके अंदर डाल लेंगे और अच्छे से इसको तेल में मिक्स कर देंगे। और जीरा देखिए बहुत अच्छे से तड़कने लग गया है, तड़क गया है। अब इसी के साथ हमें 4 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डाल लेने हैं और इसे तेल में अच्छे से मिक्स करके हमें अच्छे से चला देना है और 5-6 मिनट तक भूनेंगे और इसे ब्राउन कर लेना है। जब अच्छे से इसको हम फ्राई कर लेते हैं तेल में, और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-6 मिनट में हो जाएंगे। और देखिए 5-6 मिनट हो गया है और जो प्याज हैं ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे। इसी में मैंने हरी मिर्च भी डाल के कूट लिया था। 7-8 लहसुन की कलियां हैं, 1.5 इंच अदरक का है और 2 हरी मिर्चें हैं। इसको मैंने अच्छे से कूट लिया था। आप इसे अच्छे से चला देंगे प्याज के साथ और इसे ब्राउन कर लेंगे। 2 मिनट में अच्छे से ये ब्राउन हो जाएगा। और देखिए जो है लहसुन अदरक भी सही से पक चुके हैं। अब इसके अंदर हम मसाले डाल लेते हैं। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे और 2 छोटी चम्मच हमें इसमें धनिया पाउडर डालना है और 1 छोटी चम्मच इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। वो थोड़ा सा बाद में डालेंगे, पहले इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से चला देते हैं और इसको हल्का सा 1 मिनट के लिए पका लेंगे। और ये देखिए अच्छे से इसे बस इतना ही पकाना है, अच्छे से 1 मिनट लगा। और इसमें 1 छोटी चम्मच हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और इसे वो भी अच्छे से मिक्स करके अब मसाले को हमें बहुत बढ़िया से भून लेना है, एकदम तेल छोड़ने तक।
इसमें 4-5 मिनट लगेगा। तो मसाले को एकदम लाल अच्छे से कर लेना है। और देखिए मसाला लाल हो गया है और इसमें 1 कप हम दही अच्छे से फेंटा हुआ डाल लेंगे और इसको हमें एकदम कंटिन्यूसली चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है और एकदम अच्छे से चलाते रहना है। ये जब चलाते रहेंगे तो फटेगा नहीं हमारा दही, बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, एकदम गाढ़ा हो जाएगा। और इसको तेल निकलने तक हमें भूनना है, तब तक इसको चलाते रहना है जब तक इसमें से तेल ना निकले। 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल लेंगे। नमक डालने के बाद ये और अच्छे से भुनेगा और एकदम हमें तेल निकलने तक इसको भूनना है और छोड़ना नहीं है। अब देखिए रंग छोड़ने इसमें काफ़ी अच्छे से भून चुका है और काफ़ी तेल जो है थोड़ा धीरे धीरे ऊपर दिखने लगा है। और तेल देखिए बहुत अच्छे से ऊपर दिख रहा है, अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम अपने फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे और देखिए कितना अच्छा, इतना सुंदर लग रहा है, गोल्डन ब्राउन, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और अब इसको थोड़ा सा पकड़ के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डाल देना है और इसको अच्छे से मसाला को मिक्स कर देंगे ताकि जो सारे मसाले आलू हैं अच्छे से मिल जाएं और ग्रेवी जो है अच्छे से मसाला एकदम बढ़िया से एक जैसी हो जाए। और इसमें थोड़ी गाढ़ी लग रही है, इसमें थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे। और देखिए पानी डाल चुके हैं और ये देखिए इसको 5-6 मिनट तक हमें अच्छे से बॉईल करना है। और देखिए बॉईल आना शुरू हो गया है और इसमें जब भी हम उबलने के लिए इसे छोड़ेंगे तो बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, एकदम से हमें बॉईल करने के लिए छोड़ना नहीं है, क्योंकि नीचे जो दही के पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे जमने लगते हैं। और देखिए 5-6 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से हमारी ग्रेवी पक चुकी है, सब्ज़ी हमारी एकदम पक चुकी है। अब इसमें हरा धनिया डाल दिया है हमने और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए नीचे जो दही है बैठने लग जाता है, दही के जो पार्ट्स होते हैं सारे। अब बहुत अच्छे से बहुत टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है, आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये सब्ज़ी कैसे बनी है। आप चाहे रोटी से खाइए, चावल से खाइए, कैसे भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप बनाएंगे एक बारी तो आपको बार बार मन करेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें फ्री में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।